अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, मार्केट की आज बात करें, सेकंड डे ऑफ द वीक है और मार्केट का आज ट्रेंड अगेन पॉजिटिव है। 700 एंड अबव पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। साथ साथ 85,000 का लेवल आज मार्केट ने अचीव किया और इट इज़ द हाईएस्ट लेवल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। और हम कल से ये कह रहे हैं कि मार्केट में नए हाईज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यू सेंटिमेंट्स हैं, न्यू एक जेस्चर प्रिवेल हो रहा है। साथ साथ वो इन्वेस्टर्स जो शाये बैठे थे, जो काफ़ी अरसे से सोच रहे थे कि मार्केट के अंदर आएँ, न्यू एंट्री लें, अब फाइनली वो आ रहे हैं। और जो नेक्स्ट स्टॉप कहा जा रहा है वो 100K का कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मार्केट का जो एक नया हाई होगा वो 100K होगा। मार्केट ये माइलस्टोन भी अचीव करेगी और ये हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम देखेंगे। सो मार्केट के नंबर्स फिनोमिनल ग्रोथ देख रहे हैं हम, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है जब भी मार्केट उसको इन्फ्लुएंस करती है, उसको इम्पैक्ट करती है। सनती पहिया चलता है, इकोनॉमिक नंबर्स अच्छे होते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जब कंट्री के अंदर, तो स्टॉक मार्केट उसको ओवरशैडो करती है। सो आज के दिन भी हम डिटेल बात करेंगे मार्केट के हवाले से भी, स्टॉक मार्केट के आने वाले दिनों में ट्रेंड क्या है, और साथ साथ हमारे पास जो ऑप्शंस हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जो इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से जो एक हम कह सकते हैं ना कि लिक्विडिटी आ रही है, वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले कर सकती है। सो आज हम ये डिटेल बात करेंगे। साथ साथ पाकिस्तान इकोनॉमिक आउटलुक के हवाले से बात करेंगे। ओवरऑल अगर फाइनेंशियल ईयर 2025 का यानी 2024 एंड 2025 को देखें तो यहाँ पे तमाम इंडिकेटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन शो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डेली बेसिस के न्यूज़ के हवाले से हम बात करें तो एक अच्छी न्यूज़ हैं जिनके इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। PIA के हवाले से, प्राइवेटाइजेशन के हवाले से डेली हम कुछ ना कुछ न्यूज़ सुन रहे हैं। सो आज भी हम ये बात करेंगे कि ये जो नया स्टार्ट है FY25 का कितना ज़्यादा पॉजिटिव है और इसके क्या क्या आउटकम हो सकते हैं, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ क्या है। खासकर इंटरेस्ट रेट अगेन कम होने के बाद जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होंगी, जो हमारी एक ह्यूज पॉपुलेशन की डिमांड है उसको फुलफ़िल करने के लिए, तो ये कितनी हेल्पफुल साबित होगी। सो आज इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, हमें आज बड़ी हेफ्टी पैनल ने ज्वाइन किया है। अहमद चुनाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप डायरेक्टर हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शकील मुनीर साहब, आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और स्काइप पे हमारे साथ मौजूद हैं फ़रीद आलम साहब, आप CEO हैं AKD सिक्योरिटीज़ के, उनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम फ़रीद साहब। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। हम अहमद चुनाई साहब से पूछना चाहेंगे। चुनाई साहब, एक तरफ एक्टिविटीज़, दूसरी तरफ हमने मुल्क के अंदर अभी SCO कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं कि होने वाली है। तमाम अच्छे हमारे जो नेबरहुड हैं इनके सरबराहान जो है वो शिरकत करेंगे, और एक तरफ हमारे पास कुछ थोड़ा सा एक हम कह सकते हैं कि पॉलिटिकल नॉइज़ भी, पॉलिटिकल डस्ट भी बढ़ते हुए देखा, प्रोटेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए थोड़ा सा हम अगर अपनी मार्केट की और अपनी इकॉनमी की बात करें, तो जब ये तमाम चीज़ें बड़ी ही एक स्मूथ ट्रैवल कर रही हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारे पास क्या ऑप्शंस बनते हैं और अब हमें क्या करना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो अल्लाह का शुक्र है कि जो पॉलिटिकल टेंशन थी वो रिड्यूस हो गई है और काफ़ी हद तक मामला जो हैं वो काबू में आ गए हैं। दूसरा, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त SCO कॉन्फ्रेंस और इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट का अच्छा होना, फिर पाकिस्तान के तमाम इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतर होने, मैं समझता हूँ ये एक ऐसा फ़ेज़ है, टर्निंग फ़ेज़ है पाकिस्तान का या पाकिस्तान की इकनॉमी का, कि मैं समझता हूँ कि इसके बहुत बड़े दूररस नताइज जो हैं वो बरामद होंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इकनॉमी आपकी बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चल रही है। आपका GDP ग्रोथ जो है वो बतदरीज बेहतर आ रहा है। आपके जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो रिकॉर्ड हाई पर आ रहे हैं। आपकी एक्सपोर्ट्स भी जो है वो माशाल्लाह बेहतर हो रही है, और आपकी इंपोर्ट के नंबर्स जो हैं वो मैनेजेबल हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की इकनॉमी जो है जब राइट डायरेक्शन में जा रही हो, और उसके बाद तमाम दुनिया का इंटरेस्ट पाकिस्तान में आना, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, फ़रीद भाई मेरी बात को जो है वो सब्सटेंशिएट करेंगे, कि इस वक्त जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या जो पाकिस्तानी कंपनीज़ हैं उनके जो नंबर्स हैं, जो रेवेन्यू फिगर्स हैं, वो बहुत अपीलिंग फिगर्स हैं, और उन अपीलिंग फिगर्स पर जो है वो शेयर वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा बनती है। तो मैं समझता हूँ कि बतदरीज शेयर मार्केट जो है वो हमारी बढ़ रही है, बढ़नी चाहिए, और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उस पर आ जानी चाहिए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जब ही मुमकिन था जब पाकिस्तान पे एक ट्रस्ट लेवल, एक कॉन्फिडेंस लेवल आए कि पाकिस्तान फेल्ड स्टेट नहीं है, पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिक डिफ़ॉल्ट करने नहीं जा रहा, और पाकिस्तान जो है वो
बेहतरी की तरफ गामजन है। तो ये सारा परसेप्शन जो है वो पिछले मैं समझता हूँ कि साल भर में बिल्टअप हुआ। साल भर में आपने मार्केट का टर्न अराउंड देखा कि 38,000 पॉइंट से हम 85,000 पॉइंट पर आ गए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये साल भर में आना जो है वो इतनी जल्दी तरक्की नहीं होती। इसका मतलब ये है कि मार्केट अपनी जगह पर उसमें एपिटाइट था और ये लोगों को पोटेंशियल तो सिर्फ काफी अरसे से था ना, ये ट्रस्ट और फंडामेंटल कॉन्फिडेंस से। नहीं था। जब फंडामेंटल जो है वो सही नज़र आने लग गया है, लोगों को ये ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस हो गया कि पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू डिफ़ॉल्ट, तो जो फॉरेनर्स थे जो अपनी पोजीशंस चेंज करते रहते हैं, उन्होंने भी मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। नो डाउट के कुछ स्क्रिप्ट्स में वो पोजीशंस चेंज भी करते हैं, कभी प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं, कभी दोबारा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लेकिन मार्केट में आना, मार्केट में जो है वो इंटरेस्ट लेना, यही मार्केट की जो है वो कामयाबी की ज़मानत है। तो ओवरऑल आप स्टॉक मार्केट को छोड़ दें और वैसे अगर ले लें तो ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, चाहे फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में हो, चाहे हमारी लोकल गैस एक्सप्लोरेशन हो, ऑयल एक्सप्लोरेशन हो, या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हो, या पेट्रोलियम, बहुत सारी जो फर्टिलाइज़र्स हों, इन सब के अगर हम प्रॉफिट्स देखते हैं, इन सब के रियलाइजेशन देखते हैं, तो एक अनबिलीवेबल मार्जिन्स नज़र आते हैं। और यही अनबिलीवेबल मार्जिन जो हैं वो दुनिया के लिए बड़े अट्रैक्टिव हैं। कहाँ हम कहते हैं कि हमारी एनर्जी कॉस्ट की वजह से हम अनकम्पिटिटिव हो गए, यस वी हैव बिकम अनकम्पिटिटिव इन सर्टन सेक्टर्स, बट अल्टीमेटली जो डायरेक्ट कंज्यूमर सेक्टर है उसको मेरा ख्याल है कि इस बिजली के रेस से या इस यूटिलिटी चार्जेस के बढ़ने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं आता। राइट, लेकिन जहाँ बिजली की बात है तो आईपीपीएस के हवाले से भी तो मसाइल हल किए जा रहे हैं ना, आईपीपीएस के ऊपर भी तो बातें चल रही है ना। ये एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है। मैं फेडरेशन को रिप्रेजेंट करता हूँ, फेडरेशन ने इसको बड़ा एग्रेसिवली टेकअप किया और हमने हर फोरम पर इसके सिलसिले में बात की, गवर्नमेंट को भी रिकमेंडेशंस दी, और जो आईपीपीएस के ने नाजायज़ किया इस मुल्क के साथ उसकी निशानदेही भी की। मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन टेक और पे और फिर टेक एंड पे की जगह पे टेक और पे, और इसके बाद जो प्लांट बंद पड़े हैं उनको भी हम पैसे दिए जा रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी नहीं है उनको भी पैसे दिए जा रहे हैं, फिर ओवर इन्वाइसिंग का फ्रॉड, फिर फ्रेट में फ्रॉड, फिर कमीशन में फ्रॉड। देखिए इतनी सारी चीज़ें थी कि जो मैं समझता हूँ कि हमारे कहने पर, दूसरे लोगों के कहने पर ये चीज़ें मंजर-ए-आम पर आ गई। जब मंजर-ए-आम पे आ गई तो ज़ाहिर है पूरे पाकिस्तान ने इसका नोटिस लिया, और जब ये देखना शुरू किया कि 24-26 रुपए जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमें कैपेसिटी चार्जेस लग रहे हैं, तो फिर ये अनबेरेबल बात हो गई और सब जगह पे ये शोर शुरू हो गया। राइट। मैं शकील मुनीर साहब से पूछूंगी। शकील साहब, एक तरफ हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जल्द ही आपको खुशखबरी सुनाएंगे, टास्क फोर्स भी बनाई और काफ़ी उसके ऊपर काम भी किया, कहाँ नेगोशिएशन के इम्कानात ना थे और कहाँ अब तमाम नेगोशिएशंस जो हो भी रही हैं, और कहा यह जा रहा है कि इसके बड़े अच्छे नताइज सामने आएंगे। तो क्या एक्सपेक्टेशन है कि जहाँ पे हम लैग कर रहे थे, चनॉय साहब ने कहा कि हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे और वो अब सेटल डाउन हो जाएगा, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए, और ख़ासकर जब तमाम सेक्टर्स में हम एक अच्छे रास्तों पे चल चुके हैं, तो वाई नॉट ऑन इंडस्ट्रियल वे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नताशा। देखिए बिल्कुल चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। ये इस वक्त जो फ़ेज़ जो था गवर्नमेंट का, बड़ा टफ़ फेज़ था, उससे अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट काफ़ी हद तक अपने आप को बाहर निकाल चुकी है और चीज़ें काफ़ी हद तक स्ट्रीमलाइन हो रही हैं। जो चीज़ें एड्रेस करने वाली हैं, बिल्कुल उसमें आईपीपीज़ के हवाले से जो एक इक़दाम फेडरेशन ने भी किया, फेडरेशन ने उस पर काफ़ी ज़्यादा स्टांस लिया, और उसी के हवाले से आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस पे एक्टिव हुए हैं। देखें, हम इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते। बिजली का इशू जो है ये बहुत बड़ा, इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत बड़ा इशू है इसको, लेकिन इसमें डेफिनेटली जब इन चीज़ों को गवर्नमेंट एड्रेस करेगी तो डेफिनेटली चीज़ें जो है मज़ीद बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह वो आएंगी। ऑलरेडी आप देखें कि आज हम मतलब 85,000 के उस पे आ गए हैं इंडेक्स पे, तो ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन भी है, और उसमें ये सारी गवर्नमेंट की एफ़र्ट्स हैं कि गवर्नमेंट ने एक मुश्किल फेज़ से जो है उसमें फ़ाइट की और इन चीज़ों को एड्रेस किया। आप देखें कि अभी जैसे IMF भी सेकंड प्रोग्राम की तरफ जो है वो जा रहा है। इसी में ये सारी चीज़ें जो हैं, फ्रांस भी डिसबस हो गई अब तो। जी हाँ, ये चीज़ें जो हैं, देखें ये एक गुड साइन है जो कि हमें इस वक्त इन चीज़ों की ज़रूरत थी कि जिसके हमें चल के आगे जो है हमारे लिए बेहतरी आएगी। अभी SCO जो हो रही है, ये एक
پاکستان کے لیے ایک کہہ لیں کہ گولڈن اپرچونٹی ہے یہ بھی کہ اس سے بھی انشاءاللہ کافی حد تک جو ہے چیزیں اکانومی پہ افیکٹ بہتر اثر آئے گا، اور اس میں آپ دیکھیں کہ ہم انشاءاللہ مزید جو ہے وہ چیزوں کو ایڈریس کر سکیں گے اس حوالے سے۔ آپ دیکھیں اوور آل ہم اگر دیکھتے ہیں انفلیشن میں کمی آئی ہے، لیکن آپ ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ اوور آل ایک ابھی تک جو ہے وہ چیزیں ہمیں کچھ سامنے نہیں آ سکی ہیں، اس میں ابھی تک تھوڑا سا رشیا خردونوش تو کم ہو گیا، سنگل ڈیجٹ آ گئی، 6% پہ آ گئی، ابھی بھی کچھ چیزوں میں دیکھیں جو جیسے الیکٹریسٹی کا ایک بہت بڑا ایشو ہے، جب تک اس میں افیکٹ نہیں آئے گا باقی چیزوں پہ بھی اسی لحاظ سے پھر افیکٹ جائے گا جب وہ اس کو ایڈریس گورنمنٹ کرے گی تو اس حوالے سے۔ رائٹ، چلے میں فرید عالم صاحب سے پوچھتی ہوں۔ فرید عالم صاحب، ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے پاس کرنٹ ایشوز تھے جو گورنمنٹ نے سالو کیے، خاص کر اگر ہم چیف آف دی آرمی اسٹاف صاحب کی میٹنگ کریں، میٹنگ کا لاسٹ ایئر یاد کریں گے، جب لاسٹ ایئر بزنس کمیونٹی سے میٹنگ ہوئی تو اس وقت بڑا ایک ایشو تھا کرنسی ویلیویشن کے حوالے سے، وہ سارٹ آؤٹ ہوا۔ اس بار دوبارہ یہ میٹنگ ہوئی اور دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب جو باقی کے ایشوز رہ گئے انفراسٹرکچر کے حوالے سے، جو کراچی کی خاص کر بزنس کمیونٹی سے میٹنگ ہوئی ہے، اور ان کو یقین دہانی کروائی ہے کہ مزید جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ کم ہوگا، چیزیں بہتری کی طرف آئیں گی اور اب کافی امکانات ہیں کہ ہم گروتھ کی طرف جائیں، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ انڈیکس آج 85,000 پہ آیا ہے، سو واٹس یور ٹیک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ نتاشا۔ آپ نے بات شروع کی جہاں سے، میں لاسٹ ایئر جب اسی مہینے میں تقریباً 1 سال پہلے چیف آف آرمی اسٹاف نے یہ بات کی تھی، تو اس وقت یہ ان کی بات کو بہت سارے لوگوں نے، بزنس کمیونٹی نے سوچا تھا کہ شاید اس میں سے سبسٹینشلی تو باتیں وہی ہوں گی انشاءاللہ جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن اعتبار جو ہے نا وہ بڑی مشکل ریئر کموڈٹی ہے، وہ آرام سے اور مشکل سے آتا ہے۔ بٹ انہوں نے بھی اچھا کیا کہ اپنی اس میٹنگ میں وہیں سے شروع کیا کہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا، اس کے بعد یہ ہوا، آج میں، اور بہت ساری باتیں کرنے کے بعد انہوں نے کہا آج میں یہ کر رہا ہوں۔ تو گوئنگ بائی سم آف تھنگس دیٹ ہیو آلریڈی ہیپنڈ وچ ور ڈیفیکلٹ تھنگس، وہ جو اچیو کر لیں گورنمنٹ نے ود دی بلیسنگز اور ود جوائنٹ ایفرٹ کے ساتھ، آگے کی چیزیں بھی لگ رہا ہے کہ ہمیں مل جائیں گی اسی طریقے سے جیسے لاسٹ ٹائم ان کی باتوں میں وزن آ گیا تھا۔ کمنگ ٹو دا ادر پوائنٹ، یہ جو آج احمد بھائی نے بات کی اور ایک ہمارے فاضل دوست نے بات کی، جو انڈسٹری کے اندر، میں اس بات سے چلوں گا کہ میں اور میری AKD سیکیورٹیز کی ریسرچ کی ٹیم اب بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، کہتے تھے، لیکن جب تک لوگوں نے اپنی آنکھوں سے ان میگا سٹاکس، اس کا میں آج توجہ دلاؤ نوٹس ڈالوں گا، OGDC اور PPL، میں آپ کے پروگرامز میں بھی، اور جب آپ نے کہا، میں نے کہا آئل اینڈ گیس سیکٹر پہ سب سے زیادہ پرومس ہے اور نئے انٹرنٹس کو یہی آنا چاہیے۔ لاسٹ میرے پروگرام میں جو آپ کے آیا تھا PTV اسلام کراچی میں، تو میں نے یہ بات کہی تھی، آج بھی میں یہ کہتا ہوں، اور جب میں یہ کہتا ہوں یہ بات، میں اس کیس ان پوائنٹ کو لے کے وہ اس لیے کہتا ہوں کہ ارننگز تو ان کمپنیز کی پہلے بھی بہت بہتر تھیں، لیکن ہوا یہ کہ جب اس دفعہ انہوں نے اپنے اینول رپورٹس اور فائنینشیلز پوسٹ کر دیے تو لوگوں نے دیکھا کہ ریسیویبلز، چاہے وہ OGDC ہے، PPL ہے، PSO ہے، تمام کے ریسیویبلز، یعنی ایک ہوتا ہے اکاؤنٹنگ میں پروفٹ اور ایک ہوتا ہے کیش بیسڈ پروفٹ، تو بیکاز آف سرکولر ڈیٹ ایشو ان کے ریسیویبلز تھوڑے سے خراب ہو گئے تھے، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ٹھیک ہونے والے ہیں، لیکن جب ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا، اور کیونکہ ان شیئرز کو محبت میں ان کو لینے کے لیے آئی، اور ابھی تو اٹس جسٹ دا بگننگ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہیں ہمارے KSE 100 انڈیکس میں ہیوی ویٹس، تو یہ جو اتنی بڑی والی شاندار ہماری پاکستان کی کمپنی ہیں، اور اس میں میجورٹی از گورنمنٹ اونڈ پرسنٹیج، میں اس طرح OGDC PPL کی بات کروں یا PSO کی بات کروں، تو ہماری گورنمنٹ کی جو اب پہلے ڈاکومنٹ دیکھے ہم کہتے تھے کہ اتنا فرید صاحب، آپ کو یاد ہوگا جب مارکیٹ 53K پہ گئی تھی، اس وقت بھی جو ENP سیکٹر کا ویٹیج ہوتا تھا وہ بہت ایک ہائی ہوتا تھا، لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے تھے، ابھی مارکیٹ پرفارم کر رہی تھی، اس میں ENP سیکٹر مسنگ تھا، اب ENP سیکٹر پرفارم کرنا شروع ہوا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی ایک اچھا اس کا ایک جسچر ہے، تو کیا لگتا ہے مارکیٹ کس ہائی کو ٹچ کرے گی؟ کیا 100K اٹس جسٹ اے بگننگ، یا پھر ابھی یہ مائل اسٹون ہوگا؟ جی، میرا خیال ہے کہ 1 لاکھ کا انڈیکس تو 31 دسمبر تک انشاءاللہ آ جائے گا، اور اس کے بعد جو ہوگا وہ ڈیپینڈ کرے گا آن دا تھنگس دیٹ ول بی ایپلیکیبل
प्रिवेलिंग देन अगर चीज़ें जिस तरह हमारे जिक्सा पजल में जिस तरह से चल रही हैं, अल्लाह की करम नवाजी रहे तो ये इंडेक्स तो जिस तरह मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया और फिर कहूँगा कि इससे काफ़ी बढ़ सकता है। और जब मैं ये कहता हूँ तो मैं कोई सिंपल बात, मैं बहुत सारे वेरिएबल्स मैं और हमारे बाकी लोग जो फाइनेंस वाले हैं जो पढ़ते हैं, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊं, अगर आप स्टूडेंट्स जो हमारे जो देख रहे हैं, कि अगर आप समझें कि मुझे एक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो जिस तरह हम लोग के हैं कि इंटरेस्ट रेट भी हो जाएगा 13% और इक्विटी इज अ रिस्की बिजनेस, तो हम 4 या 5% उसके ऊपर रिस्क इक्विटी रिस्क प्रीमियम ऐड करते हैं, तो 17% अगर रिटर्न हो तो मुझे लगता है कि उस कंपनी में मैं इन्वेस्टमेंट करूं। मैं जनरल बात कर रहा हूं समझाने के लिए। तो अगर मैं 1 डिवाइडेड बाय 17 करता हूं तो एक नंबर मेरे पास आता है जिससे आप समझें कि 5.88। जी तो ये मल्टीपल है जो मुझे चाहिए पूरी मार्केट का। मार्केट अभी ट्रेड कर रही है 3.7 के मल्टीपल पे, तो 5.88 में अगर मैं 3.7 निकाल दूं तो 2.18 मल्टीपल री रेट होना है, मार्केट ने इतना री रेट होना है। तो 2.18 डिवाइडेड बाय 3.77, तो अभी हमारे पास 57% मार्केट इन्हीं वेरिएबल्स पे, मतलब मैं अपनी कोई इल्मियत नहीं झाड़ रहा, मार्केट जब इतनी बढ़ेगी तो वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आएगा। तो मुझे लगता है कि लाख वाली जो बातें हैं, amongst the many other variables that people continue seeing and believing, ये नंबर जो है कि हमारी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा नीचे आ गई थी और अभी भी नीचे ही हैं। It सो means कि इसलिए अभी बहुत 1 लाख चांसेस है वाला हमारे पास नंबर 100K के। जी इंशाल्लाह 100K हो जाएगा जी, और उसकी बिल्कुल कंक्रीट वजूहात होंगी जब होगा इंशाल्लाह। राइट मैं अहमद चुनाई साहब से पूछती हूँ। अहमद चुनाई साहब, एक तरफ हमारे पास ये हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक दिखाई दे रही है, इस स्पीड के अंदर हमने आईएमएफ प्रोग्राम भी लिया, हमने आईएमएफ की ट्रांच भी डिसबर्स अभी हमने देखा कि हुई, लास्ट प्रोग्राम भी जो एसबीआई अरेंजमेंट था वो भी फुलफिल हुआ। अब क्या लगता है आपको, अब हमारे पास जो फिस्कल डिसिप्लिन को मैनेज करने के लिए जो लैकिंग पॉइंट्स थे, खासकर हम टैक्सेस की बात करें, टैक्स भी एक अच्छा कलेक्ट हो चुका है अब तक के, सिर्फ एक क्वार्टर के रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आ गए, तो आने वाले दिनों में क्या हमारे पास इश्यूज हो सकते हैं और क्या ट्रिगर्स हो सकते हैं, क्योंकि ट्रिगर्स वाज़े तौर पे दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो पाकिस्तान की जो डेट रीपेमेंट थी उस पर काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि उबूर अब हासिल हो गया है, और चांसेस पूरे हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान ये अपनी सालाना डेट रीपेमेंट कर देगा। एक नई बात जो अब मंजर आम पर आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ब्रदर ममालिक हैं, यूएई, चाइना और सऊदी अरेबिया, उन्होंने जो 2-3 बिलियन डॉलर के हमारे पास रिजर्व रखाए हुए हैं, उसमें ये था कि हर दफ़ा हमें उसके लिए रोल ओवर के लिए जाना पड़ता था, और हर 6 महीने बाद या हर 3 महीने बाद या हर साल बाद इनकी रेट जो है रोल ओवर की वो थी। लेकिन अब ये बात तय हो गई है कि 37 मंथ्स तक, अगले 37 महीनों तक के लिए ये री रोल हो गए हैं सारे, और 37 महीने के बाद हमें अगर जाना पड़े तो उसके री रोल के लिए जाना पड़ेगा, अगर हम वापस देने के काबिल नहीं हुए खुदा ना खास्ता तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आया है मार्केट में। जो स्टेबिलिटी आई है उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि ये अनाउंसमेंट जब आ गया कि 37 मंथ्स तक आपके रिजर्व को कोई नहीं चढ़ेगा और आपको उसके लिए जाना भी नहीं पड़ेगा, तगोदो नहीं करनी पड़ेगी, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का सारा फोकस जो है वो इस बात पर होगा कि हम इतने रिजर्व्स जो हैं वो गैदर कर लें कि हर साल हमारी रीपेमेंट जो है वो आसानी से भी हो जाए। और इसमें दो बातें फिर बहुत अहम हो गई हैं कि एक तो हमारा जो इंटरेस्ट रेट है वो अब सिंगल डिजिट में आने की बातें हो रही हैं, हम 22.5 से 17.5% पर आ गए हैं, और आगे 2 मॉनेटरी पॉलिसी इस साल बाकी हैं नवंबर में और दिसंबर में, और इन दोनों मॉनेटरी पॉलिसी में एक्सपेक्टेड ये है कि जी 500 बेसिस पॉइंट और गिर जाएगा तो हम 12.5% पे आ जाते हैं। जब 12.5 पे आ जाते हैं तो अगला जो जून क्लोजिंग है उसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं इंशाल्लाह कि हम डबल डिजिट के नीचे चले जाएंगे। तो डबल डिजिट के नीचे जब हम ये जाते हैं, और उसकी वजह भी है कि हमारा इन्फ्लेशन जो है जैसे बताया गया कि 38% अगर साल भर पहले था और आज हम 7.6 के रेशो पर आ रहे हैं, तो ये बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। तो लामहला इंटरेस्ट रेट भी नीचे गिरेगा, इन्फ्लेशन हमारा मैनेजेबल लिमिट्स में आ रहा है, मैं समझता हूँ शायद और कम हो जाए आने वाले महीनों में, क्योंकि इंटरनेशनली जो हमारी फूड प्रोडक्ट्स हैं पूरी दुनिया के अंदर उनकी प्राइसेस काफ़ी गिर चुकी हैं और गिर रही हैं। इसी तरह और हम ब्लेस्ड है कि हमारी क्रॉप्स भी अच्छी हुई हैं इस बार, प्रोडक्शंस अच्छी बहुत अच्छी हो रही हैं। यहाँ जो SIFC के ज़ेर तमाम
5 बेसिक सनतों पे काम हुआ, जिसमें एग्रीकल्चर है, आईटी है, फ्यूल एंड पावर है, उसमें डिफेंस है और इसमें माइंस एंड मिनरल्स हैं। ये पांचों सेक्टर्स जो हैं उन पे बड़ा काम हो रहा है, उस पर बड़ी R&D हो रही है। और इस वक्त जो SCO के लोग आ रहे हैं, जो कॉन्फ्रेंस यहाँ हो रही है, उसमें सऊदी डेलीगेशन की आमद पहले ही हो चुकी है और सऊदी डेलीगेशन जो है उसके साथ बड़ी हद तक मैं समझता हूँ 2 इश्यूज़ पर बातचीत होगी। एक तो हमारे एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट की जो उन्होंने कमिट किया हुआ था, जो पिछले साल हमें बताया गया था कि जी $25 बिलियन एक, और ये अगर कंप्लीट हो जाते हैं तो $25 बिलियन दूसरा इन्वेस्टमेंट। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट होगा। फिर सऊदी इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर के अलावा ऑयल रिफाइनरीज में भी है और ऑयल रिफाइनरीज पे भी बात हो रही है। इसके बाद जो एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज या ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं उनके साथ बाहमी इश्तराक की भी बात हो रही है, उनका स्टेक ख़रीदने की भी बात हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है, रिकॉर्डिंग के हवाले से बात करें आप, रिकॉर्डिंग भी और मैं समझता हूँ ऑयल एक्सप्लोरेशन में भी। अच्छा, तो ये दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें जो है वो मिलकर ना सिर्फ मार्केट को एक बूस्ट दे रही हैं, बल्कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान में एक सनती तरक्की का, एक माशी तरक्की का एक सैलाब आने वाला है। और ये सैलाब जो है वो आने वाले वक्तों में बहुत जल्दी आएगा, इसलिए कि मार्केट में एपिटाइट बहुत है। जब मार्केट में एपिटाइट हो, लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हों, तो फिर दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आते हैं। हाँ, एक अहम बात इसमें यह है, जो हम हमेशा कहते हैं, अपनी फेडरेशन के लेवल पे भी बात करते हैं, कि जो यूटिलिटी कॉस्ट हैं उनको कम होना चाहिए। हमें ये यकीन दहानी अब कराई गई है कि आपकी यूटिलिटी कॉस्ट जो है वो 9 सेंट आ जाएगी, विच इज़ एट पार विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो उस स्टैंडर्ड पे अगर हम आ जाते हैं, 9 सेंट की बिजली पर आ जाते हैं पर किलोवाट, अब तो मुमकिन भी है ना, अब तो दिख भी रहा है जब IPP से आपके देखिए, कमिटमेंट्स हो रहे हैं हाँ, और उम्मीद करते हैं, रीनेगोशिएशंस हम हो रही उम्मीद हैं। करते हैं कि ये काम हो जाएगा। और जब ये काम हो जाता है, इंटरेस्ट रेट नीचे आ जाता है, इन्फ्लेशन नीचे आ जाता है, तो कोई वजह नहीं कि हमारी इंडस्ट्रीज़ का पहिया चलना शुरू हो जाए और हम जो 3.8% अगले साल आई कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो इंशाल्लाह अचीव हो जाएगा। तो बाय एंड लार्ज इकनॉमी इज़ इन द राइट शेप इंशाल्लाह, और लोगों की एक तवज्जो पाकिस्तान पर है, लोगों का इंटरेस्ट पाकिस्तान में है। मैं ये समझता हूँ कि जब इतनी बड़ी हाइप हो रही होती है तो उस वक्त जो मुल्क में दहशतगर्द तंजीमें हैं वो सरगर्म अमल हो जाती हैं। कराची का इंसिडेंट आपके सामने है जो कल का है, बिल्कुल, ये तो और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम ये है। सारी चीज़ें जो है ना, ये बता रही होती हैं कि जी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना है, और साथ में अगर पॉलिटिकल और chaos, खासकर वो जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसको शाये करना है। इन्वेस्टमेंट एग्जैक्टली। तो हमें अपने चाइनीज़ भाइयों से जो है वो पूरी हमदर्दी भी है। हमने ऑफिशियल सतह पर उनसे ताज़ियत भी की है और पूरा यकीन दिलाया है कि हम इसके सद्देबाब के लिए सर तोड़ कोशिश करेंगे और करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि जैसा कि बतलाया गया जब था हमें, ये टॉपिक अब डिस्कस हो ही रहा है, तो चिनाय साहब क्या सोल्यूशन है इसका कि एक तरफ हम इनवाइट करते हैं, चाइना से भी शिफ्ट ओवर आ रहा है, एक इंडस्ट्रियल जो है वो एक रेवोल्यूशन उनके पास है ऑलरेडी, और दुनिया भी चाहती है कि वो चाइना से नहीं बल्कि किसी और से बिजनेस करे, उनके पास ये SOPs मौजूद हैं। तो अब हमारे लिए ये डोर्स ओपन है कि हम चाइना की इंडस्ट्रीज को वेलकम करें, लेकिन यहाँ चाइनीज़ के साथ ऐसे इंसिडेंट्स हो जाते हैं। देखिए क्या सॉल्यूशंस हैं? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। कराची में सारा इंतज़ाम हुआ था कि किस तरह जो है वो खुदा न खास्ता इन इंसिडेंट से बचा जाए। कहीं कहीं सिक्योरिटी लैप्स हो जाता है, शायद ये हो गया हो, मैं अभी इस पर पूरा हतमी तौर पे कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अपनी सिक्योरिटी को मज़ीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। चाइना की एक बात पर्टिकुलर ये है कि जो 2 लास्ट विज़िट्स हुई हैं हमारे आर्मी चीफ़ की और प्राइम मिनिस्टर की, उसमें चाइना का जो इंडस्ट्रियल जोन है उसको पाकिस्तान लाने की बात हो रही है, और उसमें चाइना की लातादार इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में प्रोडक्शन करें, पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें। उसमें एक परसेंटेज ये है कि वो वापस लेके चले जाएं, लेकिन ओवरऑल एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की बढ़ेंगी। एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आएगा, फिर यहाँ लोकल इंडस्ट्रीज़ को फ़रोग मिलेगा और उसके बाद फिर यहाँ जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। इसलिए कि आप ये तस्वर नहीं कर सकते कि हज़ारों इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं और वो सारे के सारे चाइनीज़ आ जाएंगे, लोकल लोगों को भी जो है वो काम करने के मौके मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये एक विन विन पोजीशन है कि अगर ये बात हो जाती है, चाइनीज़ इंडस्ट्रीज़ रीलोकेट हो जाती हैं और रीलोकेशन की वजह से जो माल चाइना से नहीं जा सकता वो माल पाकिस्तान से जाएगा, चाहे यूरोपियन कंट्रीज़ को, चाहे अमेरिकन कंट्रीज़ को। तो मैं समझता हूँ कि एक तो फरीद साहब सिर्फ मार्केट 100K नहीं करेगी, फिर हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स भी $100 बिलियन पे जाएंगे। देखिए, हमने तो पहले ही प्रोग्राम दिया हुआ है। और तो एक ख़ास बात मैं आपको ये बताऊं जो हमारे नाज़रीन के लिए भी बड़ी अच्छी है कि आर्मी चीफ़ के साथ मीटिंग में उन्होंने 2 बातों की निशानदेही की, और हम सारे बिजनेसमैन से ये कहा कि अब 2 आपके गोल होने चाहिए। पहला गोल उन्होंने 2030 का बनाया हुआ है
اور اس گول کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان G40 میں شامل ہو جائے، اور دوسرا گول انہوں نے بنایا ہوا ہے 2040 کا، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان G20 میں شامل ہو جائے۔ اگر یہ دونوں گول اچیو ہو جاتے ہیں اور ہم اپنی 15-16 سال کی یہ پالیسی بناتے ہیں، ویژن بناتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی معاشی ترقی، صنعتی ترقی اور دوسری تمام ترقی کے امور کو پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ انشاءاللہ یہ آگے بڑھے گا۔ رائٹ، شکیل صاحب، پرائم منسٹر صاحب کا ویژن ہے کہ $50 بلین کی ایکسپورٹ کر دی جائے، کسی نہ کسی طریقے سے ہم امپورٹ کے جو پیرالل ہیں وہ آ جائیں، تو کیا ممکنات ہیں یہاں پر کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جس قسم کی ہماری سپیڈ ہے، جس قسم کا ہمارا ہوم ورک ہے یا جس قسم کی تیاری ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ تمام اچیومنٹس کریں؟ جی بالکل پاسبل ہے، لیکن اس میں پھر میں وہی بات کروں گا کہ اس میں اسٹیک ہولڈرز کو ضرور آن بورڈ لیا جائے۔ ایکسپورٹیبل جو انڈسٹری ہے آپ کی، اس کو کیسے آپ نے، اس کو کیا فیسلٹی آپ دے رہے ہیں؟ ایکسپورٹ پالیسیز کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی ایکسپورٹیبل جو بھی انڈسٹری ہے، جس میں جو بھی انڈسٹریز اس میں آتی ہیں، ان کو کم از کم فیسیلیٹیٹ کیا جائے نا، ان کو اس کو ایڈریس کیا جائے، ان کے ایشوز کو ایڈریس کیا جائے۔ اگر شکیل صاحب ٹیکس کے حوالے سے بات کریں تو ٹیکس تو سب کو ہی دینا ہے۔ میں ٹیکس کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات دیکھیں اس میں پھر وہی بات آ جائے گی، الیکٹریسٹی کا سب سے پہلا ایشو آ جائے گا، اس میں انرجی کا جو کرائسس ہیں اس کو ایڈریس کریں، انڈسٹری وائز جو ہے انڈسٹریز کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو ڈیفینیٹلی اس میں آپ کی ایکسپورٹ بڑھ سکتی ہے۔ ایکسپورٹ میں تو ہمارے پاس پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے، پوٹینشیل میں تو ہم کہیں سے دیکھیں کہ ہم پاکستان ایسا خطہ ہے کہ الحمدللہ ہم بلیسڈ ہیں، ہر سیکٹر میں بلیسڈ ہیں، لیکن ہمیں تھوڑی سی گورنمنٹ کو اس میں جو ہے اس میں چاہیے کہ سرپرستی چاہیے، گورنمنٹ سپورٹ چاہیے، تاکہ وہ انڈسٹری جو ہے وہ فلورش کر سکے۔ اور اس کے بعد اس میں آپ دیکھیں کہ ہمارے، آپ یوٹیلیٹیز کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بس پرائس کم ہو جائے انرجی جی کے حوالے سے؟ انرجی کے حوالے سے جو ایشوز ہیں ان کو، اور اس کو تبھی ایڈریس ہو سکتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو ہے اس کو ایڈریس کیا جائے چیزوں کو، اس کے لحاظ سے، تو اس لحاظ سے اس کو وہ کیا جا سکتا ہے۔ رائٹ، شکیل صاحب نے کہا، میں فرید صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں۔ فرید صاحب، اب میں چائنیز جو انڈسٹریز ہیں انہی کے شفٹ اوور کے حوالے سے بات کروں گی۔ ایک تو یہ کہ ہماری ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے بہت سارے جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں انیشیٹیوز ہیں وہ لیے گئے۔ شکیل صاحب کا بھی کہنا یہ ہے کہ انرجی کے پرائسز کم ہونے چاہیے، کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں، جب ہم انڈسٹریل ریولوشن کی بات کر رہے ہیں، گروتھ کی بات کر رہے ہیں، اور اب ہمارے پاس آپشنز بھی ہیں، ہم ہم کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کی جو جنگیں ہیں وہ بھی لڑ رہے ہیں، اور کسی نہ کسی طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے ملک کو آگے بڑھائیں، تو کیا کیا چیزیں ہیں جو اب ریکوائرڈ ہیں، اور اب ہمیں کس قسم کی سپیڈ کی ضرورت ہے؟ خاص کر اگر ہم FY22 دیکھیں، پھر 23 دیکھیں، 24 دیکھیں، اور اس کے بعد اب یہ ایئر دیکھیں، تو کافی فرق تو دکھائی دیتا ہے کہ گروتھ لگ رہی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ بالکل صحیح پوائنٹ ہے۔ جو میں توجہ دلاؤں گا میرے باقی جو دوست کا اور آپ لوگوں کا بھی، کہ اس وقت جو ایک پوائنٹ ہمیشہ سے میں کہتا آیا ہوں اور باقی دنیا بھی اس کو مانتی ہے کہ 3 ایشوز سے پاکستان کی اکانومی کو چلنے میں، ایک ایکسچینج ریٹ، ایک انٹرسٹ ریٹ، اور ایک پاور کی ریٹس۔ 2 چیزیں کلیئر ہو گئی، کنٹرول میں آ گئی الحمدللہ۔ پاور ابھی کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ میرا جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ ایکسپورٹر کو ٹیکس کا ہمیشہ ایک اچھا انسینٹیو ملتا تھا، اور اس کی فائنل ٹیکس کے اوپر، ایکسپورٹ پروسیڈز کے اوپر ایک لویسٹ ٹیکس ریٹ دے کے ہم ان کو فائنل کرتے تھے۔ اٹ واز این انڈائریکٹ بینیفٹ ٹو دا ایکسپورٹرز۔ وہ FBR نے اپنی دانش میں واپس لے لیا، اور ایک وہ واپس ہوگا انشاءاللہ، اور وہ کیسے ہوگا وہ میں تھوڑا سا ایک لائن آپ کو بتا دیتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ جو انڈسٹری کے اوپر ٹیکسیشن کا انسیڈنس بہت زیادہ ہو گیا ہے، 29 پلس سپر ٹیکس 10% کر کے 39% ہے۔ ہمیں احساس ہے کہ جس پیریڈ میں FBR کو بہت مشکلات تھیں، اس وقت تو انہوں نے کر لیا 6 مہینے سال کے لیے۔ اب مجھے امید ہے کہ اس والے ریگریسو قسم کے ٹیکسیشن کو، یہ خاص طور پر سپر ٹیکس کو واپس، کنزیومر ہی پاس آن ہو رہا ہے وہ۔ جی، تو ابھی گورنمنٹ آف پاکستان کا جو اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ ڈومیسٹک ڈیٹ ہمارا تقریباً 47 ٹریلین کا ہے، تو 47 ٹریلین پہ 1% ریڈکشن آف انٹرسٹ ریٹ سے آپ کو 470 ارب روپے کا سیونگ ہوتی ہے، اور اب 5% تک تو گر چکا ہے۔ اگر اسی کو میں اینولائزڈ کر دوں تو مجھے لگتا ہے کہ 2.3 بلین کا آپ کو، 2.3 ٹریلین کا آپ کو بچت ہو رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے پاس جو فسکل سپیس جہاں سے کریٹ ہو رہی ہے، آپ
جن چیزوں پہ آپ نے ایکسٹرا آرڈنری ٹیکس لگا دیا تھا آپ وہاں سے اس کو واپس کرنے کے لیے ایک لائحہ عمل دے دیں, ابھی نہ کم کریں لیکن 3 months 6 months, تاکہ انڈسٹریلسٹ کو لائٹ ایٹ دا اینڈ آف ٹنل نظر آنا شروع ہو جائے, بیکاز اس ٹیکسیشن سے زیادہ دیر تک زندہ رہنا انڈسٹری کا بھی ممکن نہیں ہے. رائٹ, آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. چنوائے صاحب ہمارے پاس بالکل لاسٹ منٹ ہیں, 1 لائن آپ پلیز سجیشن دیجئے کہ ابھی جو ٹریگرز ہیں ہمارے پاس اس منتھ, خاص کر SCO آ رہی ہے, اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے, دیکھیں خاص کر بزنس کمیونٹی کی؟ بزنس کمیونٹی کا ڈائریکٹ تو کوئی ٹچ ان کے ساتھ نہیں ہے, گورنمنٹ فنکشنریز کا ہے, اور گورنمنٹ فنکشنریز کا اب یہ کام یہ ہے کہ جو مختلف پراسپیکٹس ہیں پاکستان میں اس کو ان کے ساتھ بیٹھ کے ایکسپلائٹ کریں اور اس کی طرف ان کو لانے کی تو کوشش کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت پاکستان کے پاس سلیبس پڑا ہوا ہے, جو ٹیکسٹ پڑا ہوا ہے اس معاملے میں, اس کو اگر صحیح طریقے سے ایکسپلائٹ کیا گیا, بتایا گیا, سمجھایا گیا, تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ SCO کانفرنس جو ہے وہ پاکستان کی اکنامی کے حوالے سے ایک ریزاؤنڈنگ سکسیس ہو جائے, اور یہی ریزاؤنڈنگ سکسیس جو ہے وہ پاکستان کو انشاءاللہ آگے لے جائے گی. ویل, تھینک یو سو مچ. احمد چنوائے صاحب نے جوائن کیا, شکیل منیر صاحب کا بہت بہت شکریہ آج آپ تشریف لائے, اور فرید عالم صاحب نے ہمیں اسکائپ پہ جوائن کیا, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے دن ہم نے ڈیٹیل ڈسکشن کی اباؤٹ انڈسٹریل گروتھ, اور خاص کر جو FY25 میں جو ہمارے پاس آپشنز موجود ہیں اور جس طریقے سے گورنمنٹ کے انیشیٹوز ہیں اور یہ سپیڈ ہے, اس کے مطابق ہماری جو ایک ہم کہہ سکتے ہیں ایک ڈائریکشن ہے وہ بالکل رائٹ ٹریک پر ہے. تو یقیناً آنے والے دن بہتر ہوں گے, یہی دعا ہے ہماری. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.